हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो जेकेपी एसआई के जो हम क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर चुके थे, हम उससे कंटिन्यू करने वाले हैं। और आपको अपडेट में आज बता भी दिया था, जो आप कह रहे थे इन्वॉल्वमेंट वाला सेक्शन और इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन, इसके लिए मैराथन क्लास आ जाएगी। एक हफ्ते तक का टाइम लग जाएगा, आपकी मैराथन क्लास आ जाएगी। उसके बाद आपका सिलेबस जो तकरीबन ख़त्म हो ही चुका होगा, तब भी हम आपके सामने क्वेश्चन सीरीज लेकर आए हैं। आप इस क्वेश्चन सीरीज पर फोकस करते रहो, बाकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस आपके सामने हो ही चुका है, बस इस क्वेश्चन सीरीज पर अच्छे से फोकस करते जाना। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, विच कंट्री हैज़ टॉप द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। और आगे बढ़ने से पहले को बताना चाहूँगा, करंट अफेयर्स की जहाँ तक बात होती है, हम ऑलरेडी आपके सामने करंट अफेयर चला रहे हैं हमारी एप्लीकेशन AKS क्लासेस पर, जहाँ पे फ्री कंटेंट आपको करंट अफेयर्स का मिल रहा है। बाकी वही करंट अफेयर्स हम कंबाइन करके यूट्यूब पर भी अपलोड कर देंगे वो, लेकिन मैराथन क्लास रहेगी। मतलब सीधे 3-4 घंटे की क्लास मिलेगी, 5 घंटे की क्लास मिलेगी, मुझे पता नहीं है। वहाँ पर मैं सिंपल डेली के 25-25 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पर करंट अफेयर्स के, आप वहाँ पर जाके पढ़ सकते हो। यहाँ पर जैसे ही 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, वहाँ के सारे मैं कंबाइन करके यहाँ पर भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आपकी मर्जी, एप्लीकेशन में जहाँ जाते हो वहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे करना जहाँ से मर्जी करो, आपकी मर्जी है। और जो भी क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं, करंट अफेयर्स का लिंक वगैरह है, PDF वगैरह का, वो हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करते जा रहे हैं, आगे भी प्रोवाइड करते रहेंगे। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। यहाँ पे आपसे पूछा गया कौन सी कंट्री ने टॉप करा था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करेंगे। 2021 में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स था, उसमें कौन सी कंट्री ने टॉप करा था, तो यहाँ पर जापान और सिंगापुर ने टॉप करा था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सभी क्वेश्चन को अपने आंसर ट्राई करना चाहते हो तो इनका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके पुराने क्वेश्चन रिवाइज भी कर सकते हो और आज के क्वेश्चन को अपना टेस्ट भी ले सकते हो। यहाँ पे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें, यहाँ पर इसका मतलब होता है कि कितने, जैसे कौन से कंट्री के पासपोर्ट होल्डर्स ने, मतलब वो बिना वीज़ा के बाकी कंट्रीज में ट्रैवल वगैरह कर सकते हैं। तो जिसने टॉप कर रहा है, जो ज़्यादा कंट्रीज में बिना वीज़ा के घूम सकते हैं, वो है जापान और सिंगापुर वाले। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो इंडिया की रैंकिंग रही थी 2021 में, वो 90 रही थी, लेकिन 2022 में इंडिया की रैंकिंग यहाँ पे 83 आ चुकी है। ठीक है, तो अच्छा, इंडिया ने इंप्रूवमेंट यहाँ पर कर रहा है और टॉप अभी जापान सिंगापुर ने करा था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147 की बात कर लेते हैं। अंशु मलिक हैज़ वॉन सिल्वर मेडल फॉर इंडिया इन विच स्पोर्ट्स इवेंट। आपसे एक तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना स्पोर्ट्स की फील्ड में, कि ये प्लेयर किससे रिलेटेड है, उस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं स्पोर्ट्स वाली कैटेगरी से। अंशु मलिक की बात करेंगे, सिल्वर मेडल जीता था कौन से स्पोर्ट्स इवेंट में। भाई सिंपल पूछा गया, अंशु मलिक कौन से स्पोर्ट्स को बिलोंग करते, तो रेसलिंग की फील्ड में इन्होंने जीता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपके सामने करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे तो 2021 में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप चल रही थी, वहाँ पर ये विनर रहे थे। और अंशु मलिक की बात करेंगे, पहली वुमेन की थी जो फाइनलिस्ट पहुंची थी, मतलब इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में। और कैसे तो पहली इंडियन वुमेन की बात करते हैं, और यही पहली इंडियन वुमेन भी थी जिन्होंने सिल्वर मेडल भी लाया था, तो इसलिए आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी बन गया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 148 की बात करते हैं। संकेत महादेव सरगर की बात करेंगे, इन्होंने गोल्ड जीता था। कॉमनवेल्थ की चल रहा था क्या टाइम, कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीत कर आए थे 2021 की हम बात कर रहे हैं। तो कौन सी फील्ड को बिलोंग करते हैं आपसे वो पूछा गया था यहाँ पे। तो वेट लिफ्टिंग की कैटेगरी थी, 55 kg मेंस वाली कैटेगरी थी, वहाँ पर गोल्ड लेकर आए थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149 की बात कर लेते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड एट होम इन द यूनिवर्स। एक बुक लिखी गई है एट होम इन द यूनिवर्स, एक तरह से ऑटोबायोग्राफी है ये किसके द्वारा लिखी गई है आपसे वो पूछेगा, तो बालाकृष्ण माथुर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इन विच कंट्री, कौन सी कंट्री में एशिया यूथ पैरा गेम्स जो है वो 2021 में हुई हैं। एशिया यूथ पैरा गेम्स की बात करेंगे, कहाँ पर हुई है 2021 में, कहाँ पर हुई है आपसे वो पूछा गया है। तो यहाँ पे बहरीन, यहाँ पे हाँ ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपके सामने करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये बहरीन वगैरह में हुई थी, इतना आपको पता ही होगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, और आपको पता है 4 साल वगैरह के बाद चलती रहती है इस तरह से करके। ये आगे चलते हैं, यहाँ पर आगे चल लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, एशियन यूथ पैरा गेम्स है ना यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। करेक्ट द सेंटेंस, इस सेंटेंस को करेक्ट करना आपने। शी वेंट टू जिम डिस्पाइट ऑफ हर इलनेस। क्या यहाँ पे टू गलत है, डिस्पाइट गलत है, ऑफ गलत है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, मतलब सेंटेंस बिल्कुल सही है। यहाँ पर कहीं पे आपको मिस्टेक देखने को मिल रही है, बिल्कुल यहाँ पे मिस्टेक है। शी वेंट टू जिम डिस्पाइट ऑफ हर इलनेस। डिस्पाइट भी यहाँ पे अपना अपने प्रीपोजिशन ही है, 2 प्रीपोजिशन लाने का फायदा यहाँ पे, तो ऑफ को हटा दो। शी वेंट टू जिम डिस्पाइट हर इलनेस, ऐसे सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, ऑफ लगाने की जरूरत नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 152 की बात कर लेते हैं। फ्रंटियर गांधी की बात करें, इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट करा था
कौन से मूवमेंट में इन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा था, आपसे वो पूछा गया है। तो फ्रंटियर गांधी का आप सभी को पता ही होगा। फ्रंटियर गांधी की जब हम बात करते हैं, कई सारे नाम और भी थे यहाँ पे, तो फिलहाल फ्रंटियर गांधी की बात करेंगे। इन्होंने कौन से मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करा था, आपसे वो पूछा गया है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया था। जो मेंबर थे खान अब्दुल गफ़ार खान की बात करेंगे या फ्रंटियर गांधी की बात कर लेंगे। इनकी जो रेड शीट मूवमेंट थी, इनके लोगों को क्या कहा जाता था? देखो, फ्रंटियर गांधी की बात करेंगे, बादशाह खान भी कहा जाता था, फ़कर एक अफगान भी कहा जाता था, है ना। इंडिया के पार्टीशन को भी अपोज करा था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को आगे बनाना चाहते थे, कामयाब करना चाहते थे। इस तरीके के सारे काम इन्होंने करने का ट्राई करा था। तो यहाँ पे बात करें खान अब्दुल गफ़ार खान की बात करेंगे। इनकी जो रेड शर्ट वाली मूवमेंट थी, वहाँ के जो भी मेंबर्स हुआ करते थे, उन मेंबर्स को क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था खुदा एक खिदमतगार। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सर्वेंट्स ऑफ गॉड की हम यहाँ पे बात करते हैं, भगवान के मतलब सर्वेंट आप ऐसे कह सकते हो, खुदा एक खिदमतगार। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको बताना चाहूँगा अभी आज आपको जो हमारा एप्लीकेशन है वहाँ पे 100 क्वेश्चन तक का सारा पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट पीडीएफ अपलोड होगा वहाँ पे वो 101 से लेके सीधे 200 क्वेश्चन तक का पीडीएफ अपलोड होगा, जहाँ पे सभी आंसर्स को वहीं पे हाईलाइट वगैरह करा होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द रिवॉल्यूशनरी हु वाज एन एक्यूज्ड इन लाहौर कंस्पिरेसी केस। इनमें से कौन से रिवॉल्यूशनरी ऐसे थे जो कि लाहौर कंस्पिरेसी केस में एक्यूज माने गए थे और जेल में डेथ भी हो गई थी? 63 से 64 डेज का फास्ट रखा था, उसके बाद डेथ भी हो गई थी। वो कौन थे? वो थे जतिन दास। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जतिंद्र नाथ इनका पूरा नाम था, जतिंद्र नाथ दास, जतिन दास शॉर्ट में कहा जाता था। HSR आपको पता होगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट लेकर हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, उसके ये मेंबर थे और लाहौर जेल में इनकी डेथ हो चुकी थी, वहाँ पे इन्होंने शहादत दी थी। आगे चलते हैं, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किससे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन हुआ करता था, बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता था। फादर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। उसी तरीके से बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे, इनको महात्मा गांधी ने कहा था मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। लेकिन फादर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन नहीं पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहते थे। ऑप्शन आपके सामने है, रानी लक्ष्मीबाई को भी नहीं कहते थे, सरोजिनी नायडू को भी नहीं कहते थे, तो बच्ची को मैडम भिखाजी कामा। ऑप्शन नंबर सी इनको कहा जाता था। ये आपके सामने करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इज इन। देखो, सबसे बड़ी पॉपुलेशन शेड्यूल्ड ट्राइब की कहाँ पर है वो आपको बताना है। देखो, प्रेजेंट पे अगर हम बात करेंगे, अगर आप ऑफिशियल साइट में जाते हो, वहाँ पे जाकर डाटा उठाते हो, तो वहाँ पे मिजोरम आपको देखने को मिलेगा। भाई मिजोरम में जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट की, शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करेंगे, उनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा और सबसे कम कहाँ पर है? गोवा में है। बट ऐसा ऑप्शन में है ही नहीं, तो इनके अकॉर्डिंग अगर आप देखना स्टार्ट कर दो कि लार्जेस्ट पॉपुलेशन शेड्यूल्ड ट्राइब वगैरह की कहाँ पर है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो मध्य प्रदेश आपके सामने करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, इन विच स्टेट गुरु शिखर पीक भाई कहाँ पर है, आपसे वो पूछा गया। तो गुरु शिखर पीक की बात करेंगे, राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ की जो अरावली रेंज है वहीं पे आपको देखने को मिलता है ये वाला। आगे चलते हैं, पहले शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में पूछा गया था, अब आपसे पूछा शेड्यूल्ड कास्ट की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है, वो आपसे पूछा गया है। तो देखो, अगर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन की बात करें शेड्यूल्ड कास्ट की, तो पंजाब में ही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यूटी वाइज लेके चलेंगे, तो यूटी वाइज अगर हम बात करें, चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा है, और कम पॉपुलेशन कहाँ पे शेड्यूल्ड कास्ट की, तो मिजोरम में कम है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द स्टेट इन इंडिया, ऐसे स्टेट इंडिया की जहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी में कॉमन सॉल्ट की प्रोडक्शन होती है, वो कौन सा है? तो भाई वो गुजरात है, मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, फिर पंजाब है। तो वो गुजरात है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 160 की बात करते हैं। इनमें से कौन सी नदी जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है? गंगा के ट्रिब्यूटरीज, गंगा यमुना सौंदर्य, इस तरीके के ट्रिक से भी आपको करवाया, और 3G भी वहाँ पे आता है। तो ये भी ट्रिब्यूटरी है, ये भी ट्रिब्यूटरी है, ये भी ट्रिब्यूटरी है, सतलुज ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फिडलिटी का सेम मीनिंग आपको बताना है, फिडलिटी का सेम मीनिंग इन ऑप्शंस की हेल्प से आपको बताना है। बेस्ट मीनिंग आपको कौन सा देखने को मिलता है, वो फेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसी तरीके से हुड विंक की अगर हम बात करेंगे, सिमिलर मीनिंग आपको बताना, तो वो चीटिंग हो जाएगा, चीट करना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 163 की बात कर लेते हैं। वन हु मेक्स मैप्स एंड चार्ट्स, जो मैप्स और चार्ट्स को बनाने का काम करता है उसे क्या कहा जाता है? मैपियर बिल्कुल भी नहीं, कार्टोग्राफर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 164 की बात कर लेते हैं। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा? टू करेक्ट द एरर, टू सी द हिडन मीनिंग, टू स्टडी हार्ड, टू डिस्कवर समथिंग न्यू।
टू रीड बिटवीन द लाइन्स, इसका मतलब होता है टू सी द हिडन मीनिंग, छिपे हुए मतलब को बाहर निकालना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपके सामने करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 165 की बात कर लेते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स की बात करेंगे। ये बायो फर्टिलाइजर्स जो है नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं। नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करते हैं? ये अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको टाइम लेना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर हम फिर से एक बार आपको मॉक टेस्ट के बारे में बताना चाहेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर आप इस सेक्शन पर आ जाओगे। यहाँ पर आपको 7000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप जाकर इन मॉक टेस्ट का बेनिफिट उठा सकते हो। आपको मैं बताना चाहूँगा 1 साल की वैलिडिटी आपको मिल जाएगी, जहाँ पर 365 डेज़ की बात करते हैं। 1199 का प्लान है, बट इस पर जैसे आप कूपन कोड लगाते हो JKLI तो पूरे 1 साल की वैलिडिटी आपको मिल जाएगी 599 रुपीज़ में। मतलब डायरेक्टली आपको यहाँ पर जो 600 रुपीज़ का यहाँ पे डिस्काउंट मिलने वाला है। तो आप अगर ये बेनिफिट उठाना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, JKLI कूपन कोड आपको यूज़ करना है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको हर एक एग्जाम में 50 से ज़्यादा मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। एक एग्जाम में 50 से ज़्यादा मॉक टेस्ट, और पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करेंगे, SSC से लेके, रेलवे से लेके, बैंकिंग से लेके, UPSC से लेके, हर तरह के एग्जाम के मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। और आने वाले टाइम पे जो एग्जाम आने वाला भी आया नहीं, फॉर्म लगता है इस 1 साल के अंदर अंदर, उसके मॉक टेस्ट भी को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप जाके सब कुछ देख सकते हो। तो अगर आप परचेज करना चाहते हो, आप यहाँ पे जाके तो परचेज कर सकते हो। बाकी किसी भी तरह का डाउट होगा, आपको यहाँ पे जैसे ऑफिशियल वेबसाइट में यहाँ पे लिंक पे क्लिक करते हो, आपको यहाँ पे स्क्रीन में नंबर, मोबाइल नंबर भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आप वहाँ पे जाके पूछ भी सकते हो। कूपन कोड आपको JKLI ही वहाँ पर बताना है। चलते हम दोबारा से एक बार क्वेश्चन सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 166 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे विच एलिमेंट इन चिली पेपर्स मेक दम, हाँ देखो, चिली पेपर में ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिसके कारण वो स्पाइसी बन जाते हैं? तो कैप्साइसिन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना। ऑप्शन नंबर बी, ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। विच इज़ नॉन एज कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड इनमें से किसको कहा जाता है? तो फिनोल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 168 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको पहचाना है, पैटर्न क्या बन जाएगा। देखो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, 3:8 है। फिर आगे आपको बताना है 4:, क्या हो जाएगा। आपको पता 3 का अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा 9 बन जाएगा, उसमें से मैं 1 करूँगा तो 8 बन जाएगा। वैसे ही 4 का स्क्वायर करेंगे 16, उसमें से 1 माइनस करेंगे 15। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 47 से 58 बना हुआ है, 71 बना हुआ है, 79 बना हुआ है, 95 बना हुआ है। यहाँ पे किस तरह का पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है? देखो 47 में कितने ऐड किए होंगे? 47 में आपको पता है 11 ऐड करेंगे। 58 में कितने ऐड करेंगे भाई? 60, 10, 2, 13 ऐड करेंगे, 11, 13। आगे अगर हम बात करेंगे 8 ऐड करेंगे, तो पैटर्न बिगड़ गया पूरा। पहले 11 ऐड कर रहे थे, फिर 13, फिर 8 ऐड कर रहे थे। अभी देखो कैसे पैटर्न चल रहा है। यहाँ पे 11 ऐड किया हुआ ना, और 4 और 7 को ऐड कर लो 11 बन जाएगा। 5 और 8 को ऐड करो 13 बन जाएगा। 7 और 1 को ऐड करो 8 बन जाएगा। उसी तरीके से 9 और 5 को ऐड करो, कितना बनता है? 14। तो 95 में 14 ऐड करना था, कितना बन जाएगा? 95, 105, 109। ऑप्शन नंबर डी आपके सामने यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 170 की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। 3 का 9 बनाया हुआ, फिर 24 बनाया हुआ, फिर 57, फिर आगे पर क्या सामने आने वाला है। एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई करो, बाकी मैं आपको बता दूँ उसका करेक्ट आंसर कैसे रहने वाला है। देखो 3 से 9 कैसे बना सकते हैं, आप डायरेक्टली जैसे मर्जी करो, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ। 3 को अगर आप कॉमन लेके चलते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करो 6, और उसमें 3 ऐड कर दो 9 बन जाएगा। उसी तरीके से 9 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो 18 आ जाएगा। 18 में आप 6 ऐड कर दो 24 बन जाएगा। बन रहा ना पैटर्न। 24 को 2 से मल्टीप्लाई करो 48 बन जाएगा। 48 में जब आप 9 ऐड करोगे तो 57 बन जाएगा। तो पैटर्न समझ आएगा, हर जगह 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 ऐड करते जाना है। आगे अगर हम बात करेंगे 57 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना था, फिर उसमें कितना ऐड करना था? 12 ऐड करना था। तो 57 का डबल करो 100, 114 हो जाएगा, और 114 में एक 12 ऐड करना पड़ेगा, तो 124, 126। ऑप्शन नंबर डी आपके सामने यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आपके 170 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, और कल के सेक्शन में आपको 200 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। और जल्दी ही आपके सामने कंप्यूटर के भी मैराथन में क्लास रहेगी, जहाँ पे 2 पार्ट रहेंगे। पहले पार्ट में 100 क्वेश्चन, दूसरे पार्ट में भी 100 क्वेश्चन, टोटल 200 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। वो सभी के सभी JKSSB एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके काम आने वाले हैं। तो किसी भी तरह का डाउट होगा पूछ लेना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके देख सकते हो। थैंक यू। जय हिंद।